अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, फ़िश की बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलिए हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने फ़िश ले ली है। फ़िश को अच्छी तरह से सिरके के पानी में धो लिया ताकि इसमें से स्मेल जो है ना वो निकल जाए। उसके बाद जो है इसमें मसालों में हमने पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई मिर्च, नमक और काली मिर्च और अदरक लहसुन, इनको जो है सारे मसालों को हमने फ़िश पे अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए जो है वो हम साइड पे रख देंगे ताकि इसमें जो है ना मसाला अच्छी तरह से जो एब्ज़ॉर्ब कर जाए फ़िश पे। सेकंड स्टेप हमारा है, सारे जो हम अब इसमें कोरमा बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए प्याज, वो हमने कटिंग कर ली है 2 से 3, और आलू की भी हमने कटिंग कर ली है 2 से 3 लिए, टमाटर भी 2 से 3 लिया हुआ है हमने, और साथ में अदरक लहसुन, और मैंने शान के बम्बई बिरयानी यूज़ किया है। साथ में हमने चावल को भी वॉश करके रख लिया है। चलिए आइए हमें अब अपने खाने को जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्राई पे हमने ऑयल डाला है और डाल के फिर हमने पहले मछली को जो है वो फ्राई कर लिया। मछली को फ्राई करके तमाम मछली को फ्राई कर लिया है और करके एक साइड पे हम रख लेंगे। देखिए इसमें ना 3 स्टेप पे काम होगा। एक पहले हमने फ़िश का काम किया, उसके बाद हम इसमें क़ोरमे का काम करेंगे, फिर हम तीसरा स्टेप जो है वो चावलों का काम करेंगे। तो पैन पे हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल डाल के इसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं लाल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर प्याज की शक्ल अगर हम डार्क लेंगे तो हमारा क़ोरमा जो है वो बहुत ही डार्क शक्ल में जो है वो बनेगा। तो हमने लाइट रखना है, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद अच्छा, ये रेसिपी जो है ना बहुत संभाल के पकानी होती है, क्योंकि गोश्त का जो आइटम होता है वो तो हम जिस तरह भी चाहें चला लें, लेकिन फ़िश को बहुत एहतियात से पकाना होता है। अच्छा, तो ये भी हमने प्याज लाल करके इसमें हमने टमाटर ऐड कर लिया। टमाटर को थोड़ा सा हम पहले सॉफ्ट कर लेंगे, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ढकने से ये होगा कि जो प्याज है हमारा और जो टमाटर है वो हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए देखिए हमारा जो है टमाटर है वो प्याज है वो दोनों सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम मसालों में जो हमने मसाला मैंने यूज़ किया है, शान का बम्बई बिरयानी मसाला यूज़ किया मैंने। फ़िश मसाला एक होता है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, वो उससे मुझे बिल्कुल भी बिरयानी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जो जिससे हम गोश्त के बनाते बिरयानी वही वाला मसाला मैं इस्तेमाल करती हूँ, बम्बई बिरयानी मसाला। और साथ में मैंने अदरक लहसुन ऐड करके इसको ढक दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि जो है हमारा ये कौरमा जो है अच्छी तरह से ग्रेवी बन जाए, इसमें प्याज और टमाटर दोनों अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद उसमें हम थोड़ा दही जो है, दही भी मैंने अंदाजे से सब यूज़ किया। आप भी अपने अंदाजे से यूज़ कीजिएगा, जितना आप बनाती हैं बिरयानी उसी हिसाब से सारी चीज़ इस्तेमाल करनी है। दही भी ऐड करके थोड़ा सा आपने ढका है इसको, ताकि हमारा जो कौरमा है बिल्कुल मेल्ट हो जाए। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो आलू डालने का है। इसमें आलू डाल के इसको फिर ढक देंगे, और ताकि हमारा आलू जो है वो गल जाए। और साथ में देखें इसको चमचों से ज़रा सा प्याज और टमाटर को आप ऐसे दबाएं, ताकि थोड़ा जो है ना वो खड़े खड़े जो प्याज और टमाटर हैं वो भी मेल्ट हो जाएं। उसके बाद इसको ढक करके आलू हमने थोड़ी देर की इसको रख दिया। अच्छा देखिए फ़िश भी हमारी फ्राई हो गई है। मैंने तमाम फ़िश को फ्राई करके एक साइड में रख लिया है। अब तीसरा स्टेप हमारा है पानी, चावल के पानी को वो हमने चढ़ा दिया। कौरमे को हमने आलू को भी मैं चेक करूँगी, आलू भी हमारा गल गया है। पानी भी मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है चावलों के लिए, और दूसरी तरफ हमारा कौरमा तैयार हो गया है। कौरमे में भी मैंने धनिया पत्ता और हरी मिर्च है वो मैंने डाल दिया। पहले इसलिए मैंने धनिया पत्ता इसलिए पहले डाला है कि फ़िश डालने के बाद उसको चला नहीं सकते हम। अभी मैंने आपको बताया बहुत आराम से पकाना होगा इसको, और तह लगाने टाइम पे भी जो है ना मैं फ़िश सारे निकाल लेती हूँ। अच्छा, मैंने अब इस पर धनिया पत्ते और मिर्च डाल के मैंने इसको
अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें फ़िश डाल दूँगी, जितनी भी मैंने फ़िश फ्राई की है उसको, सारे फ़िश को इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मसालों में डुबो दूँगी मैं। अच्छा, इसमें पानी भी बहुत नहीं रखना, खुश्क रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी वाला सालन नहीं रखना है मुझे। बस इतना रखना है कि मेरे तमाम फ़िश जो है ना इसमें डूब जाएँ, क्योंकि ये बिरयानी का कोरमा है। अब 5 मिनट मुझे या 10 मिनट के करीब मैं इसको रखूँगी दम पे, तो ये हमारा बिल्कुल बिरयानी का कोरमा तैयार हो जाएगा। देखिए, तमाम फ़िश को जो है मैंने इसमें डालकर तमाम को मसाले में दबा दबा के इसको मसालों के अंदर कर दिया, ताकि फ़िश जो है मसाले जो है वो इसका अब्ज़ॉर्ब कर ले। उसके बाद मैं इसको ढक दूँगी 5 से 10 मिनट, ये थोड़ा सा दम पे रहेगा। अब अगला काम जो है हमारा चावलों का है, जो कि मैंने पानी चढ़ाया हुआ था, वो तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। इसको एक साइड में करके अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, माशाल्लाह से देखिए ये हमारा कोरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। अब चावलों की तरफ आ जाते हैं। चावल भी हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब देखिए, जिस जिस पतीली पे मैंने चावल बॉयल किया था उसी पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल करके इसके पेंदे में ऑयल डाला है, ताकि मेरा चावल चिपके ना। और आधा चावल जो है मैंने इसके पेंदे पे डाल के जो मैंने कोरमा बनाया है, उसकी मैंने तमाम फ़िश जो मैंने आपके सामने भी डाले थे वो फ़िश मैंने निकाल दिए हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था फ़िश को मैं डालूँगी और इस तरह से वो करूँगी तो वो टूटने का बहुत डर होता है, फ़िश टूट जाता है। तो मैं हमेशा फ़िश के जब तह बिठाती हूँ बिरयानी की, तो मैं तमाम फ़िश निकाल लेती हूँ और मैं इसको ऊपर वाले लेयर में उसके फ़िश डालती हूँ। सिर्फ मैंने अभी कोरमे के तह डाला है इसमें, सारे जो इसमें आधा से ज़्यादा कोरमा मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके ऊपर फिर मैं दूसरा चावल का जो है वो तह डालूँगी। आधा से ज़्यादा चावल मैंने नीचे डाल दिया है, और उसके बाद थोड़ा सा चावल रखकर बाकी सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि वो फ़िश के ऊपर मैंने एक और तह चावलों की डालनी है। अब जो बाकी मेरे पास बचा हुआ कोरमा है मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत मज़े की बिरयानी होती है फ़िश की, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ये बिरयानी जिसने भी ट्राई की उनको कैसी लगी है। अच्छा, देखिए बाकी कौरमा मैंने इसमें डाल करके अब जितने जो मैंने फ़िश निकाल के मैंने प्लेट में रख लिए थे, तमाम कौरमे से मैंने फ़िश निकाल लिया था। अब उसको मैं आराम आराम से तमाम इसके ऊपर रख लूँगी, ताकि जो है फ़िश हमारा ना टूटे। तमाम फ़िश को जो है मैंने इसके ऊपर फैला दूँगी। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, बहुत शौक़ से ये बिरयानी हमारे यहाँ खाई जाती है। जब गोश्त से हमारा दिल भर जाता है तो फिर जो है, क्योंकि गोश्त में सिर्फ चिकन या फिर अब बीफ या मटन की बिरयानी होती है, तो फ़िश की बिरयानी फिर हम ख़ास तौर पे हम बनाते हैं ताकि हमारा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाए। तमाम फ़िश को जो है मैंने वो डाल के ऊपर से जो थोड़े से चावल, मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही रखा था, और सारा फैला कर के इसके ऊपर इसको मैं ढक दूँगी। और ज़ाफ़रानी कीड़ा है उसको भी उसको डालूँगी, वो मैंने आपको बताया था कि मैं भी यूज़ करती हूँ, उसको आप थोड़ा ज़्यादा भी डालें कोई मसला नहीं है। और साथ में फिर मैं रंग भी जो है वो जो फूड कलर है वो भी मैं सूखे छिड़कती हूँ, गीला नहीं करती हूँ। फूड कलर मैंने ऊपर से इसको छिड़क दिया है, कीड़ा भी मैंने इसमें डाल दिया है, और ऑयल भी डालूँगी। और जो जो लाल की भी प्याज पिछले भी मैंने आपको वीडियो में बताई थी कि मैं यूज़ करती हूँ बिरयानी के एंड में जो है ना, वो मैं उसको ऊपर से डालती हूँ। कीड़ा डाल दिया है, इसको ज़्यादा भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है। ये ज़ाफ़रानी कीड़ा है। एसेंस जो होता है वो आप एक कतरा से भी ज़्यादा डालें तो उसमें वो जो है वो कड़वापन आता है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने फ्राई प्याज भी ऊपर से डाला है, और अब ऑयल डाल करके ऊपर से ही ऑयल डालूँगी मैं, और डालने के बाद इसको ढक दूँगी। 10 मिनट से 15 मिनट के दरमियान इसको दम पे देना है। फिर डिश आउट करके दिखाऊंगी आप लोगों को कैसी बिरयानी बनी है मेरी। माशाल्लाह, देखें कितना अच्छा दम लगा है इसमें हमारा। 10 मिनट से ही 10 या 15 मिनट के दरमियान में इसको दम पे रखा था।
अब इसको डिश आउट करती हूँ। माशाल्लाह कितनी अच्छी बिरयानी बनी, फ़िश की, रायता और सलाद के साथ खाइए, बहुत मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस ने ट्राई किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।